क्लास स्टैटिस्टिक्स न्यू बुक के अंदर 9th क्लास की न्यू बुक के अंदर ये चैप्टर है 12. दिस चैप्टर इज 12 अकॉर्डिंग टू न्यू syllabus. We are doing chapter 12 class 9th statistics. Okay everyone. साथ ही हमारे पास इसमें हमें ग्राफ सीखने हैं. हमारे पास ग्राफ में बार ग्राफ्स होंगे, हिस्टोग्राम्स होंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होंगे. 3 टाइप्स के ग्राफ होता है. तो आपको पहले तो मैं इन तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन दूंगी जब भी ये ग्राफ बनाना शुरू करेंगे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक वी हैव टू ड्रॉ सिंपल बार ग्राफ. अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. हाँ, हमें ग्राफिकली बनाना है. एंड विच ऑफ द कंडीशन इज मेजर कॉज, ये सब पूछा हुआ है. जब भी तुम्हें कोई चॉइसेस नहीं दी गई हो आप उसको नॉर्मल बार ग्राफ से बना सकते हैं. क्लास आप थोड़े से एग्जांपल्स यहाँ पे पीछे दिए हुए हैं तो मैं बोलूंगी तो उतना आप पेज टर्न करना. टर्न अगेन और पीछे जाओ और पीछे जाओ और पीछे जाओ. यस, सबसे पहले इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे. हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसका थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे इसमें मैथ्स में. क्लास सबसे पहले जहाँ चैप्टर की शुरुआत है, आप आ गए उस पेज पे सभी? ओके. क्लास आपके पास लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में we shall study the following graphical representation in the section. तो आपके पास, आप ध्यान से देखो तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ABC करके आपको तीनों चीजें गिवन है. बार ग्राफ है, हिस्टोग्राम्स है और हिस्टोग्राम्स के साथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स है. यू विल बी हैविंग बार ग्राफ्स, हिस्टोग्राम्स. आज आपका मैथ्स का टेस्ट भी है, राइट? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, ये 3 चीजें आपके पास आती हैं जो हम लोग को पढ़ना है. ओके, अभी एक एक करके आपको समझाते हैं कि बार ग्राफ्स कैसे होते हैं, हिस्टोग्राम्स कैसे होते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैसे होते हैं. गिव इट अ पॉज. ओके, नाउ डन. तो क्लास वी हैव 3 ग्राफ्स ओवर देयर. आप लोग को तीनों में डिफरेंस बताना बहुत जरूरी है ताकि आप इन्हें बना पाओ. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कैसे बनते हैं वो तो हम एंड में सीखेंगे, कैसे दिखते हैं अभी सीख रहे हैं हम लोग. ओके, सी बार ग्राफ जब भी बनाने को बोलेंगे तो बार्स बनेंगे, इन्हें बार्स कहते हैं. जो रेक्टेंगल्स है ना, स्टैंडिंग रेक्टेंगल्स, वी कॉल देम बार्स. ये बार कैसे, बार ग्राफ्स में ये बार्स होते हैं डिसकंटीन्यूअस नहीं, जो एक दूसरे से अटैच्ड नहीं है, दूर दूर है, गैप है. कैन यू सी ग्राफ कंटिन्यू बन रहा है ना? सो ये बार ग्राफ्स है. ये वाला बार ग्राफ जो कंटिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, ठीक. और जो बार ग्राफ डिसकंटीन्यूअस होता है उसे सिर्फ बार ग्राफ ही कहते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स में होता क्या है, हमें बनाना तो हिस्टोग्राम ही है पर हमें साथ में जो ये मिड पॉइंट है वहां से लाइंस को ऐसे ज्वाइन कर देना. इसमें नहीं करना वरना ये भी हिस्टोग्राम बन जाएगा. ओके, तो पहले आपको बनाना है हिस्टोग्राम और उसमें डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है. तो ये डॉटेड लाइन क्या है दीदी, ये कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, वो सब आपको सिखाएंगे. पर पहले ये बताओ कि क्या आप देख के समझ गए कि कौन सा बार ग्राफ है या कौन सा हिस्टोग्राम है? बार ग्राफ वो जिसमें बार्स बनते हैं डिसकंटीन्यूअस, जो एक दूसरे से अटैच नहीं होते. हिस्टोग्राम्स वो जिनमें बार एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन वो जिसमें हिस्टोग्राम होता है और उसके साथ हम लोगों को डॉटेड लाइंस में यहाँ पर लाइंस बनानी होती है. गॉट इट? चलो पॉज करेंगे, शुभारंभ करते हैं एक नए क्वेश्चन का. आज अभी सो एक सर्वे है जिसमें सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग द वुमेन बिटवीन द एज ऑफ 15 to 44 worldwide found the following figures and the concern column is there. Class 14 से लेके 44 years की जो फीमेल्स हैं उनकी डेथ का कारण क्या है? तो इन कॉजेस पे एक आपको कॉलम बना के दिया हुआ है. सो यू विल बी हैविंग हियर द फोर्स, आई थिंक टोटल 6 सीरियल नंबर्स.
So the first one is reproductive health conditions. I'll be writing in the short form. Neuropsychiatric conditions, injuries, cardiovascular conditions, respiratory conditions and other issues. So class, we are having all these conditions: reproductive health conditions, neuropsychiatric conditions, injuries, cardiovascular conditions, respiratory conditions and other issues. And ये जो बीमारियां हैं, इनसे बीमार होने वाली फीमेल्स की फैटिलिटी रेट, बेटा ये कॉजेज लिखा है ऊपर, फीमेल फैटिलिटी मतलब मरना, उनके डेथ के रेट को बताया गया है कि इन बीमारियों से फीमेल किस रेट से मर रही है। 31.8%। नेक्स्ट बोल दे जाओ। 25.4%। ओके, बेटा एक बच्चा बोलेगा तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। अवंतिका कान के पास भी है काफी। 4.3%। 4.3, 4.1, 22.0। सो क्लास ये सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे गिवन है। 4.1 ठीक है। तो हमें इसको सबसे पहले तो क्वेश्चन ने 3 पार्ट्स दिए हैं, हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, बढ़िया सा हम एक बार ग्राफ इसका तैयार करेंगे। आप चाहे तो हिस्टोग्राम भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं है तो आप चाहे बार ग्राफ बनाओ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर क्वेश्चन बोले तो ही बनाओ। जबरदस्ती यार में आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने की जरूरत नहीं है। फिर मुझे ये बताना है सबसे ज्यादा मेजर कॉज किससे हो रहा है, वो तो परसेंटेज देख के ही समझ में आ रहा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की परसेंटेज सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा डेथ भी वहीं से हो रहा है। Now try to find out with the help of your teacher, जैसे कि मैं, any 2 factors which play the major role in the cause in second above being major cause। तो आपके पास यहाँ पे बोला है कि फाइंड करो अपने टीचर की हेल्प से ऐसे कौन से 2 फैक्टर है जो मेजर रोल प्ले करते हैं सेकंड के लिए न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस एक फीमेल को क्यों रहती है। तो भाई इसको हम वर्बली डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा थ्योरी बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशंस वैसे ऐसा आता नहीं है, पर केस स्टडी फॉर्म में आ सकता है। आप बताएं फीमेल ज्यादातर न्यूरोसाइकाइट्रिक कंडीशन से डेथ उनकी क्यों हो रही है 9th क्लास? प्रेशर, ये उनके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहे हैं, उनके ऊपर कैसे प्रेशर पड़ गए उनके ऊपर? फैमिली के जो बड़े होता है कि कोई ये काम करना है, ये काम नहीं करना है। होम चोर्स घर के काम होते हैं। कॉज कर रहे हैं, तो क्लास आप स्ट्रेस बोल सकते हैं, होम चोर्स बोल सकते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ बर्डन तो एक फीमेल में ऑब्वियसली रहता है। लाइक एवरी फैमिली मेंबर इज ऑल बिकॉज ऑफ वी कैन से दैट डिपेंड ऑन हर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओके, तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ एक दिन मम्मी बोले कि मैं अभी 2-3 दिन के लिए घूमने जा रही हूँ आपके लिए, एंड यू नीड टू हैंडल ऑल दीज स्टफ्स। बेहोश तो तुम्हें उसी दिन ही आ जाएगी। चलिए आगे आओ। तो क्लास ग्राफ कैसे बनाएंगे? बोर्ड पे देखेंगे सभी, बोर्ड पे सभी देखेंगे एवरीवन। सबसे पहले जो ये परसेंटेज दे रखी है, ये हम लोगों के पास बिल्कुल नंबर्स देख रहे हो बहुत ट्रिगर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ना, आप लोग सबसे पहले 0 लेंगे और आप लोग यहाँ पे 10-10 का गैप ले लेंगे। आप 0 और 10 का गैप ले, या फिर मैं अगर मैं बोलूं रुक जाओ, कोई ऐसा बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। हमें चाहिए, हम 0 से जाना चाहते हैं, 31 है ना, हम 2-2 का गैप लेके भी चल सकते हैं। वी कैन हैव द 2-2 गैप्स ऑल्सो। ठीक है, 2-2 का गैप्स भी ले सकते हैं, तब भी आपका ग्राफ काफी लंबा ना पहुंच जाए। 5-5 का ग्राफ भी हमारे पास सही रहेगा अगर हम 5 का गैप लेते हैं, क्योंकि देखो मेरे पास स्पेस कम है। तो अगर मैं 10 का गैप लूं तो क्योंकि मेरा ज्यादा बेहतर ग्राफ बनेगा। तुम लोग को 5 का ही लेना है और मैं 5 का ही लेके सिखा रही हूँ तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सिखाना भी जरूरी है। 30 मैं ये हटा देती हूँ लाइन, एंड आई रीच्ड 35। गॉट इट? ठीक है, तो आपके पास 5-5 का गैप मिल गया आप लोगों को। सेंटर में जो ये लाइन होगी विच इज ऑफ 2.5 है ना। आपको पता है एक बॉक्स में टोटल 10 लाइनें होती हैं, पता है ना। एक बॉक्स में ये पूरा एक बॉक्स 10 लाइन का बॉक्स बनेगा। हमें सबसे पहले 31.8, तो बच्चे 30 का अगला वाला होगा 30.5, फिर
उससे अगला 31 और उससे अगले वाली लाइन होगी 31.5 या 31 आप उससे मान सकते हैं। 30 लाइन देखो ये 30 है, इससे अगला 30.5, उससे अगला 31 और उससे अगला 31.5, उससे अगला देख लो 32, 32.5। आप देख लो ऐसे आप कितनी लाइंस गिन रहे, 33, 33.5, 34, 34.5 और आपके पास आ गया 35। आप जरा काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो आपके पास एक एक्स्ट्रा आई क्योंकि मैंने इसको माना है यहाँ पे। इनके बीच में टोटल कितनी लाइंस आई? तो 0.5 का गैप आया है, ठीक है। तो आप 31.5 जहां आ रहा है ना, तो उसी को ही आप 31.8 मान लेना, रॉन्ग नहीं होगा। तो यहां तक आपका ग्राफ बनेगा पहला। और ये जो नीचे आप एक बॉक्स पूरा लेना क्लास, आप एक से ज्यादा बॉक्स भी ले सकते हो, दो बॉक्सेस के बना लो, दो बॉक्सेस के। ये फर्स्ट बॉक्स, सेकंड, थर्ड, आप 2 बॉक्सेस के जितना बना लेना, थोड़ा बड़ा बाहर दिखना चाहिए। पर आपके ग्राफ्स मुझे ठीक ठाक दिख रहे हैं, आप एक एक बॉक्सेस का बना लो, 2 मत लेना, ठीक है बच्चों। तो पहला आपका यहाँ तक गया। उससे अगला है 25.4, बोर्ड पे देख लो सभी। तो जो 25 वाली लाइन है, उससे अगली लाइन है 25.20, 0.5 का गैप है बच्चों, 0.5 का गैप है। 25 की अगली लाइन है 25.5, तो 25 से जो ऊपर वाली लाइन है 25.5 है, उसी को ही कंसीडर कर लेंगे 25.4। आप चाहे तो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस ग्राफ बना सकते हैं, पर मैं एक एक बॉक्स लेफ्ट करके आपको बाहर ग्राफ यहाँ पे बनवा रही हूँ। क्लास 12.4 को भी आप 12.5, तो 12 कहाँ आएगा, 12.5 कहाँ आएगा, देखो 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5 मिल गया। क्या आप इसी तरीके से बना सकते हैं? 4.3 को भी 4.5 ले लेना, 4.1 को 4 और 22 तो आपको मिल ही जाएगा। देखो 0 के बाद 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 के बाद 3.5, 4, तो 4 का आपको ये मिला। पर 4 से पहले क्या है? 4.5, 4 से पहले 4.5 है। इनमें ज्यादा गैप नहीं है बेटा, 4 और 4.5 में बहुत पास है। 22 कहाँ आएगा? 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22। और अब आप ध्यान से सुनेंगे सभी, ये जो आपके कॉजेज आए हैं वो आप यहाँ पर इनके अंदर लिख दो, अगर स्पेस इतने बड़े बन रहे हैं, नहीं तो आप ऐसे इनके नीचे लिख सकते हैं। ये जो स्पेस दिख रहा है यहाँ खाली, क्योंकि ऐसे तो लिख नहीं सकते आप। ये बार ग्राफ पहला किसका बना है? अरे किस बीमारी का बना है? रिप्रोडक्टिव। आप इसके नीचे लिखेंगे रिप्रोडक्टिव। अब आप सब जो ग्राफ बनाएंगे ना, तो जिस भी बच्चे को पॉइंट वाली दिक्कतें आ रही होंगी, मैं सीट पे आगे बताऊंगी। स्टार्ट मेकिंग इट, करें इसको, मैं सिखाती हूँ। क्लास सेकंड ग्राफ में मैं बताऊंगी क्लास साइज एंड ऑल। धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चंस में हम लोग आगे वो क्लास साइज वो वाली चीजें सीखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 सीख रहे हैं अभी। सबका फोकस यहाँ पे, पेन डाउन एवरीवन, फोकस। क्लास आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन देख रहे हो अवंतिका में। द फॉलोइंग डेटा ऑन द नंबर ऑफ द गर्ल्स per 1000 boys in different sections of Indian society is given below। तो क्लास यहाँ पे कुछ सेक्शंस है, बोर्ड पे देख लो सभी, और यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स है। हमें ग्राफ बनाना है सबसे पहले। तो क्या हम लोगों को बोला है कि बार ग्राफ बनाओ या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन या हिस्टोग्राम? तो उस केस में आपकी चॉइस है। सो हियर आई एम मेकिंग दी, पीछे दिखाओ, टर्न करो। हाँ, पीछे क्वेश्चन लिख रखे हैं। हाँ, बोला बार ग्राफ बनाओ, और बोला भी है हमारे पास इन द क्लासरूम व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड फ्रॉम द ग्राफ। हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? सब पढ़े अब? जो कि डिफरेंट कास्टिसिज्म चल रहा है ना इंडिया में, अलग अलग कास्ट होती है,
उन कास्ट में 1000 बॉयज पर कितनी लड़कियां हैं? दे आर काउंटिंग 1000 नंबर ऑफ बॉयज है, तो उनकी कंपेयर में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? तो देयर इज अ लिस्टिंग ऑफ डेटा व्हिच इज गिवन। तो हमारे पास शेड्यूल कास्ट सबसे पहले एससी, एसटी, ओबीसी है, नहीं नॉन एससी एसटी नॉन एससी एसटी, फिर बैकवर्ड, फिर नॉन बैकवर्ड बैकवर्ड, फिर नॉन बैकवर्ड, रूरल और अर्बन। ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स अवंतिका फटाफट बोलो। 980, 940 हाँ 970 हाँ 920 950 920 930 990 क्लास आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे देखा जाए एसटी में और सबसे कम अर्बन में, सबसे कम अर्बन एरियाज में नंबर ऑफ गर्ल्स है। तो आप लोग यहाँ पे इनके जो ग्राफ हम बनाएंगे, यहाँ थोड़ा सा ग्राफ में एक आपको नई चीज सीखनी है। अभी ये सारे नंबर 900 के बाद है, तो बहुत अच्छा रहेगा कि 0 के बाद अगर हम लोग डायरेक्टली 900 ले लें तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक किंक बनाना पड़ता है। यू हैव टू मेक अ किंक हियर। किंक इतना खराब बन रहा है, बस ठीक है, आप सिंगल जिगजैग बना सकते हो, डजंट मैटर। तो आप एक किंक बनाएंगे, इससे आप 0 के जस्ट बाद जो पहला कॉलम खत्म होता है आप उसको 900 ले सकते हैं। उसके बाद आपको आपके पास नंबर जा रहे हैं 970 तक, आप 10 का गैप ले लेना। अलग अगला जो बॉक्स है 910, 920। वरुण मैं इसको एक बार और समझा रही हूँ तुम्हें, आगे सोवन आप बना लेना। देखो वरुण बाकी सब में 10 का गैप है। पिछले केस में ना मैंने यहाँ स्केल नहीं लिखवाया, मैं स्केल भी लिखवाऊंगी यहाँ पे, और पिछला केस का स्केल भी बताती हूँ। वरुण बाकी सब में 10 का गैप है, देखो। तो शुरू में 10 का गैप नहीं है ना, शुरू में कितना गैप आ गया? तो कभी भी ऐसा हो कि बाकी सारे गैप सेम है, स्टार्टिंग गैप बहुत बड़ा लेना पड़ रहा है, देन यू हैव टू मेक अ किंक ओवर देयर और ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे स्केल में आप जब जल्दी से ध्यान दें, क्या एक्स एक्सिस पे तो कोई स्केल है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे तो हमें ये लिखनी होगी सारी सेक्शंस, सिर्फ वाई एक्सिस का स्केल होता है। और आप लोगों को यहाँ पे वाई एक्सिस के स्केल्स में लिखना है कि आप कितना कितना गैप ले रहे हैं, बस कितने यूनिट्स का गैप ले रहे हैं आप लोग बताओ। ठीक है, अब फटाफट से फर्स्ट ग्राफ जा रहा है 940 तक, तो फर्स्ट कॉलम मेरा जाएगा यहाँ पे 940। आप लोग यहाँ पे बार ग्राफ बना रहे हैं, तो प्लीज बार ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी रहती है, अगला कॉलम अलग बनेगा, एक साइड पूरा ज्वाइंट होके नहीं बनेगा। और एसटी जाएगा पूरा ऊपर 970 तक। तो क्लास ये एससी, ये एसटी आप चाहे यही लिख सकते हैं, ये आप लोग अलग से यहाँ एससी एसटी, कोई बड़ा नेम है तो ऐसे लिख दो आप लोग। अगला क्या जा रहा है 920, इस ग्राफ के अंदर लिख सकते हैं ये बात। हाँ बिल्कुल, नॉन एससी एसटी कई टीचर्स तो इसी में लिखवा देते हैं। उसके बाद है 950, क्या है 950 में? बैकवर्ड। आप लोग पूरा खुद से लिख देना। कैन यू मेक द ग्राफ एट ओन? सब समझ में आया अच्छे से? पॉज करो। मेन